चलो आज रेजोनेंस पढ़ लेते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब होता है, रेजोनेंस क्या है। तो कोई मॉलिक्यूल है, मान लो ओजोन, तो ओजोन को कोई ऐसे भी लिखेगा, ओजोन को कोई ऐसे भी लिखेगा। दोनों तरीके से ओजोन लिखा जा सकता है ना। क्या कोई एक गलत है क्या ये दोनों में से? तो दोनों सही है। ओके, सो दो तरीके से आपने कोई मॉलिक्यूल या आयन को रिप्रेजेंट किया तो ऑल दिस टू मतलब यहाँ दो है इसलिए मैं दो बोल रहा हूँ। कई कंपाउंड, कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहाँ पे 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो दिस टू आर कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर इज नोन एज कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या है आपका पॉसिबल। दो स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा आपका डबल एरो आएगा, ये रेजोनेंस की सिंबल है कि भाई ये दोनों एक दूसरे पे कैनोनिकल है। अब ये दोनों से आप कई ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे कई प्रॉपर्टीज है ओजोन की जो आप सिर्फ इससे ये रिप्रेजेंटेशन से या रिप्रेजेंटेशन ये कर लो, उससे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइक ये ओजोन में ये जो बॉन्ड लेंथ होती है तो सिंपल है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये शॉर्टर होना चाहिए, ये लॉन्गर होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली जब देखा गया तो दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है। अब ऐसा क्यों हुआ तो उसके बारे में सोचा साइंटिस्ट ने, तो पता चला कि पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहे हैं भाई, मूव। यहां से यहां, वापिस यहां से यहां। तो ये आपका अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बताइए डबल बॉन्ड दोनों साइड मूव कर रहे हैं ना, तो इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करोगे, ये डॉटेड है और इसी को बोलते हैं कौन सा स्ट्रक्चर भाई, हाइब्रिड। पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ये इसका हाइब्रिड। और एक एग्जांपल, अच्छा ये देखो, ये बेंजीन, बताइए बेंजीन, इसको आप, इसका एक और पॉसिबल ड्रॉ ऐसे भी आप कर सकते हो, सही। अच्छा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसको हम बोल दें ए और ये हो गया आपका बी। तो ए एंड बी आर, बताइए क्या है ये, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। और उसका आप क्या करिए, ये हो गया आपका हाइब्रिड। ओके, तो ये तो रेजोनेंस क्या है, कब पॉसिबल है वो मैंने बताया, काफी डीप कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। रेजोनेंस कब पॉसिबल है, हाउ कैन वी नो दैट, हाउ कैन वी नो कि ये मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है और ये मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है। कैसे चेक किया जाए, तो जब डबल, सिंगल, डबल ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ये अरेंजमेंट है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा। या एक पॉसिबिलिटी ये है, ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा। रेजोनेंस में एग्जैक्टली क्या मूव होता है, तो रेजोनेंस में मूव होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन मूव होते हैं भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन मूव हो रहे थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कौन मूव हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे, लोन पेयर को भी आप पाई बोल सकते हो जब तक वो बॉन्ड में नहीं आया। तो ये है फिर डबल, सिंगल, लोन पेयर, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है। डबल, सिंगल, नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है। डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, तो कॉन्जुगेटेड होता है, मतलब एक छोड़ के एक। अगर आपको कुछ मूव होने वाली चीज मिल गई तो वहां रेजोनेंस होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रेजोनेंस नहीं होगा। ओके, दूसरी एक बात, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एरा यहाँ से निकलेगा। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कौन, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सोर्स। जहां से वो निकल जाएगा वहां वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, और जहां पे वो जाएगा वहां वो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके गया।
अब ये सब आपको नहीं पता चलेगा, बट मैं काफी एग्जांपल आपको, मिनिमम 20 एग्जांपल्स आपको देने जा रहा हूं, आपको वो सिर्फ पहचानने के लिए कि यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। ये रेजोनेंस का पार्ट 1 है, रेजोनेंस एक लेक्चर में नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया व्हाट इज कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बताया भी आपको मैंने? कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है और हाइब्रिड। हाइब्रिड वो आपको वो मॉलिक्यूल की हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है, जबकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स वो मॉलिक्यूल की या आयन की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके, तो अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल में आपको दूंगा, सिर्फ आपको ये पहचानना है कि उसमें रेजोनेंस है कि नहीं है। अब मैंने पूछा आपसे मीथेन, तो मीथेन में पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो बताइए रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सही बताया आपने। अच्छा, अब ये बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अब डबल बॉन्ड तो है, बट उसके साथ कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जो उसके साथ मूव कर सके, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एक छोड़ के एक, तो इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। अब ये देखिएगा बच्चों, ये आप देख सकते हो, ये देखो डबल सिंगल डबल, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहां मूव किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां मूव करने से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ ये देखो कि रेजोनेंस कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, कैसे ड्रॉ करना है वो हम सीखेंगे आराम से। पहले आप मॉलिक्यूल को देख के पहचानना सीखो कि रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, यहाँ है पॉसिबल। अब बताइएगा, सॉरी यहाँ एच नहीं आएगा, कार्बन की वैलेंसी भी तो देखनी है। बोलो क्या लग रहा है? यहाँ नहीं होगा, क्योंकि डबल और डबल कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्यूम्युलेटेड है। क्यूम्युलेटेड मतलब पास पास है, कॉन्जुगेटेड में एक छोड़ के होता है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है। देखिएगा अब देखिए, बोलिए डबल सिंगल चार्ज, सही है ना? कॉन्जुगेटेड है ना, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। चलो अब बताइए, डबल सिंगल चार्ज, तो ये भी रेजोनेंस करेगा। कैसे होगा रेजोनेंस? तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव होगा, ये यहां मूव होगा, तो ये चार्ज यहां मूव कर जाएगा। मूवमेंट होना चाहिए किस चीज का? पाई इलेक्ट्रॉन का। रेजोनेंस इट मींस इट्स अ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट, और पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो वो रेजोनेंस। अब इजीली मुझे बताइए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को मूव करना इजी है कि पाई इलेक्ट्रॉन को मूव? पाई, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जरा वीक होता है। अब आप समझिए, पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करना इजी है, इसीलिए रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट वो स्ट्रॉन्गर है देन इंडक्टिव। इंडक्टिव अभी इसका तो पढ़ना है रेजोनेंस इफेक्ट तो, बट इंडक्टिव तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसमें मैंने लिखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट वो वीक इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना होता है, जबकि यहाँ पाई। चलो चलो और समझते हैं, आंसर सोच समझ के करिएगा बच्चों। क्या ये मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है? यस। नहीं है। क्या है? डबल सिंगल सिंगल डबल, ये तो आइसोलेटेड हो गया, दूर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यही चीज ऐसे होती तो पॉसिबल है। क्यों? डबल सिंगल डबल, तो ये पॉसिबल है। आपको थोड़ा तो इन्वॉल्व होना होगा ना भाई, कितना इजीली मैं बता रहा हूं कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब एक छोड़ के, क्यूमुलेटेड मतलब नजदीक आ जाएंगे तो नहीं होगा, आइसोलेटेड मतलब दूर चले जाएंगे। तो क्यूमुलेटेड आइसोलेटेड में नहीं होगा, कॉन्जुगेटेड में होगा। ओके, नेक्स्ट बताइए। तो प्लस सिंगल डबल होगा,
सही ना? बताइए अब डबल सिंगल, यहां मैंने लिखा है नहीं है पर यहां लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होती है, हम जानते हैं, तो इसमें भी होगा। अब बताइए, तो डबल सिंगल कुछ नहीं है यहाँ पे, लोन पेयर नहीं होता कार्बन के पास, तो यहाँ नहीं है। चलो इथेन, बहुत एग्जाम्पल में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ रेजोनेंस है कहाँ नहीं है, फिर उसे कैसे ड्रॉ करना है वो पार्ट 2 लेंगे। जल्दबाजी ये चैप्टर में हम नहीं कर सकते। चलो तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चों धीरे धीरे? चलो डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल, तो देखो डबल सिंगल डबल, तो ये है, इसका रेजोनेंस पॉसिबल है। बोलो यहाँ तो है ही है, ये इससे रेजोनेटिंग है, ये इससे, ये इससे। ओके, बताइए अब, तो यहां भी रेजोनेंस है और इसके साथ भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है। सही क्लैरिटी मिल रही है भाई? कैन यू टेल मी, क्या यहाँ रेजोनेंस है? किसको पकड़ के चलोगे? डबल मूव करने वाले स्पीसीज को पकड़ लीजिए। तो डबल सिंगल यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस लेफ्ट साइड नहीं होगा, हमें हर एक साइड चेक करना है। चलो यहाँ देखो, डबल सिंगल यहाँ लोन पेयर होता है भाई, तो यहाँ रेजोनेंस है। अंडरस्टूड? अच्छा चलो ये NO2 ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखो डबल सिंगल यहाँ तो कुछ नहीं है, डबल सिंगल लोन पेयर, तो यहाँ रेजोनेंस है। यहाँ है ना, कोई एक जगह पे है तो है। ओके, देखिएगा भाई, क्लैरिटी मिल रही है? नाउ चेक, डबल सिंगल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल, नहीं हो रही है। डबल सिंगल सिंगल डबल यहाँ नहीं हो रहा है, बट डबल सिंगल डबल यहाँ हो रहा है। डन है ना? अच्छा, और प्रैक्टिस करते हैं भाई। इतनी प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है कि आपको लग रहा है ये टॉपिक इजी है, बट आप मॉलिक्यूल को ही नहीं पहचान पाओगे कि यहाँ रेजोनेंस है कि नहीं, तो बात ही खत्म। ओके चलो, अब बताइए, इस पे लॉन पेयर होता है, तो पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो लॉन पेयर से चेक करना शुरू कर दीजिए। बताइए लॉन पेयर से, बोलो लॉन पेयर सिंगल, और कुछ है ही नहीं, तो इसमें पॉसिबल नहीं। देखते रहिएगा। चलो यहाँ प्लस है, पकड़ो इसे, लॉन पेयर सिंगल सिंगल, उसके बाद चार्ज, इसमें भी नहीं होगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। हमें क्या चाहिए? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मतलब एक छोड़ के एक। ओके, अल्टरनेट। यहाँ प्लस, तो देखो लॉन पेयर सिंगल चार्ज, यहाँ होगा। अंडरस्टूड? बहुत प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं मैं आपको। चेक इट, डबल सिंगल चार्ज होगा। डन है ना? चार्ज सिंगल सिंगल डबल, चार्ज सिंगल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल, कोई साइड से नहीं हो रहा। ओके, अब सोचिए, तो
डबल, यहाँ देखिएगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहाँ होगा। अब यहाँ मुझे सोचना है, तो 4 सिंगल डबल हो रहा है, बट ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ हो सकता है, बट कहाँ नहीं होगा मैं पढ़ा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया रेजोनेंस में, क्योंकि पाई बॉन्ड को मूव करना ही करना है, तो बॉन्ड पॉजिटिव की ओर ही जाएगा। तो जहां से बॉन्ड निकल गया, तो यहाँ सिंगल का क्या हो जाएगा, डबल NH3 एज इट इज, और ये प्लस यहाँ आ जाएगा। समझे क्या हुआ इंटरेक्शन, कि मैं तुझे डबल बॉन्ड दे रहा हूं तो मुझे चार्ज चाहिए। इसको अभी कुछ नहीं किया। अब ये पॉसिबल है कि नहीं वो देखिए, ये एमसीक्यू नीट में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो रेजोनेंस विथ NH3+। तो यहाँ रेजोनेंस है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों सर, एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, कैन यू टेल मी? 5। ये 3 और ये 2, तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ बॉन्ड आपके हो गए हैं 5, मतलब इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 10, और वो मोर देन 8 है। ये पॉसिबल नहीं है। पीरियड 2 एलिमेंट कौन से भाई? पीरियड 2 एलिमेंट लिथियम से लेके नियॉन तक, उसका ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन वाला है? 8 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा आप उसमें नहीं डाल सकते। तो इसका ये वाला रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, बट इसका ये वाला रेजोनेंस पॉसिबल है। ये वाला समझे, अंदर अंदर घूमना। तो क्या देखना है, रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं, वो तो है ही। मैं और थोड़े एग्जाम्पल देके और आपको क्लैरिटी कर रहा हूं। आई थिंक अब तक तो आप एग्जैक्टली क्लियर हो। फिर भी चलो, यहां रेजोनेंस है कि नहीं, लेट्स चेक। तो देख के ऐसा लग रहा है आपको है नहीं है, तो इसको हम थोड़ा तोड़ के देखते हैं। यहां आपका इस तरह से होता है भाई, ये CHO को मैंने तोड़ा। अब देखिए रेजोनेंस है कि नहीं है। इतना पढ़ाने के बाद आप आंसर कर सकते हैं। डबल सिंगल डबल वो है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल रहा है ना आपको। रेजोनेंस की एक और एक कंडीशन है बेटा, एक ही कंडीशन है। अब तो आप देख लो 30 से 35 एग्जांपल्स हो चुके हैं भाई। सिर्फ क्या देखना है, कॉन्जुगेटेड। ये आपके लेवल पे बोल रहा हूं। जैसे कि ये कंपाउंड देखो, ये टफ है, मोस्टली बच्चे इसको बोलेंगे इसमें रेजोनेंस है कि नहीं बताइए मुझे। ये कौन सी सिस्टम, नजदीक वाली के बहुत दूर वाली के कॉन्जुगेटेड? तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। मोस्टली बच्चे इसका आंसर नहीं है बोलेंगे, बट मैं बोल रहा हूं इसमें रेजोनेंस है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्यों? आपने वो देखा कि ये दोनों क्यूमुलेटेड है, नजदीक है, बट ये क्यों नहीं देखा कि ये डबल और ये लोन पे क्यूमुलेटेड है? वो तो कर सकते हैं। सेम वे ये लोन पेयर और ये भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये और ये क्यूमुलेटेड है। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे क्यों ना बोला था, ऐसा कंपाउंड आपने बोला, तब आपने बोला था नहीं है। नहीं है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। अंडरस्टूड? चलो, यहाँ तो डबल सिंगल यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो यहाँ रेजोनेंस है। क्लैरिटी मिल रही है भाई? क्लियर हो? बताइए। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। ये अच्छा वाला रेजोनेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब बहुत अच्छी बात है, बार बार रेजोनेंस हो रहा है। भाई पूरा लेक्चर आपको दे रहा हूं, काफी होगा। अच्छा, ये वाला अच्छा कि ये वाला अच्छा? देखो यहाँ भी रेजोनेंस यहाँ जा रहा है, और यहाँ भी 3 बॉन्ड खिसक रहा है, यहाँ भी हो रहा है।
अब दोनों में से बेटर ये नीचे है, वाला। क्योंकि ये बार बार घूमेगा, ये ये चार्ज डेवलप नहीं करेगा, ये चार्ज डेवलप करेगा, पढ़ेंगे वो, है ना। मिल गया भी क्लैरिटी। कहाँ पर सबसे आज का अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल ये वाला है। 99% बच्चे बोलेंगे यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है, क्योंकि आपको ये दो पाई बॉन्ड कॉन्वोल्यूटेड मिले, मतलब नजदीक, बट और एक सिस्टम है ना जो उसको कॉन्जुगेटेड कर रही है। आप अभी एक डाउट से निकल जाइए, सर ड्रॉ कैसे करेंगे। वी आर नॉट इन द लेक्चर वेयर आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ, वो लेक्चर अलग है। आज अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, सिर्फ रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करिए। अच्छा, अब रेजोनेंस में आप क्या गलती नहीं कर सकते। रेजोनेंस ड्रॉ जब आप करोगे, लास्ट 2 मिनट बेटा, तब आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड, कोई एटम की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट अभी मैंने बताया, पढ़ाया ना, सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊं जिससे आपको पता चले कि एक कंपाउंड है CH3O N+1O, यहाँ लोन पेयर है। अच्छा, तो यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है तो है, बट इसका मैं रेजोनेंस ऐसे लिखूं CH3N, ये है। ओके, तो ये दोनों मॉलिक्यूल अलग है भाई। यहां तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज कर दी। आप एटम की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, समझे। तो दीज टू आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां तो आपने पोजीशन चेंज कर दी, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और एक एग्जांपल है, आपको समझना है ये भी। बताइए, तो यहां H की पोजीशन आपने चेंज कर दी, फिर आप बोलो सर पाई बॉन्ड भी मूव हो गया। अरे भाई, पाई बॉन्ड इसीलिए मूव हुआ है क्योंकि एटम की पोजीशन चेंज की है। तो पाई बॉन्ड मूव होना ये जरूरी नहीं है ऑलवेज के वो रेजोनेंस है। पाई बॉन्ड मूव करने के तरीके हैं कि अगर आप एटम को लेके आ रहे हो तो फिर वो रेजोनेंस नहीं है, वो कुछ और है। वो कुछ और क्या है, वो आइसोमेरिज्म है। ओके, दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सेम है। ये टॉटोमेरिज्म है जो हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे, वो मैंने बोला था। तो दीज टू आर नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप क्या नहीं कर सकते, एक तो मैंने वो बताया